वेक्टर कंप्लीट मानो मैं तुम अच्छे समझ में आ चुका है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं। कल कल जो क्वेश्चन देके गया था कितने सही थे तुम्हारे लिए? 5 थे कि 4 दिए थे लास्ट? मैच किए तुम लोगों ने आपस में कैसे? कैसे डिफरेंस माना था क्या का, या फिर कैसे तुम कैसे मैच किए थे? तो मल्टी टैलेंटेड आंसर देता है अनुराग। एक बात है भाई, जुगाड़ी आदमी है। कभी कभी जुगाड़ू आदमी भी काम करता है ऑब्जेक्टिव पेपर में ना, जुगाड़ बना ले आंसर भी करना है उसमें। जैसे ही थोड़ा जुगाड़ू आदमी लगता है मुझे, देता है आंसर सही निकला। ठीक है, वेक्टर जितना यूज होना है अपना फिजिक्स में तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले 11 12 की जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे, जहां जहां वेक्टर लगेगा तुम्हारा कंप्लीट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ी सी और मैं कहानी बताना चाहूंगा उसी में अगला स्टेप, डॉट और क्रॉस के बारे में। यहाँ पे डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डालो भाई पहले नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा काम का है मेरे भाई, बहुत ज्यादा काम का। ये बस लास्ट और तुम लोग कवर कर लो, तुम्हारी 12th तक की फिजिक्स में जितना वेक्टर लगना है पूरा कवर हो जाएगा, कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये लिखो बस, क्रॉस वाला अभी मत लिखना, वो बाद में लिखेंगे। देखो भाई लोग, दो वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, जैसे अपन जानते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। डॉट लेना आप जानते हो, व्हाट इज दिस? दो डंडे के साथ है, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना अपने को आता है, रूट लगा के स्क्वायर स्क्वायर करना है सबके। नेगेटिव भी है तो भी स्क्वायर करना, पॉजिटिव भी आना है। साइन की टेंशन देना आप लोग, मैग्नीट्यूड। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है? वही रूट ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। का मैंने कॉस लिया है। सबको वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई, ये साइन कॉस में 30 डिग्री पे 45 डिग्री पे जानती हो ना, याद करो तो चलो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा जो जरूरत पड़ने वाली है हाल फिलहाल। 30 डिग्री पे 45 डिग्री, 9 डिग्री, साइन जीरो, साइन 30 हाफ। या लिख लो, शायद याद नहीं है, इतना काम नहीं चलना, ये लिख लो साइड में। और ये याद होना, अभी कोशिश करना अभी याद हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। साइन की जो वैल्यूज है इधर से कॉस की, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। साइन जीरो, साइन 30 इज हाफ, साइन 6 डिवाइड बाई 2, साइन 90 इज 1। ओके, इसमें से कितनी आती है तुमको पहले? हाँ अभी लिखोगी तो याद हो जाएगा, लिख लो, लिखते लिखते याद हो जाता है। मान कराना है, पहले पढ़ा हुआ तो है। लिख लो जल्दी, ये मतलब क्या है जानते हो आप लोग ऑलरेडी, बट फिर भी लिख लो।
ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1। मतलब देखो, जब वेक्टर्स दिए जाए आपको, तो आप ये वाला एक्सप्रेशन निकालना सिखा दिया आपको। अब टर्म आने वाले हैं, वो पूछेंगे आपसे एंगल क्या है भाई उन दोनों वेक्टर्स के बीच का। ये वेक्टर ए है, दिस इज द एंगल बिटवीन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे ये निकालना अपने को, सपोज मान लेते हैं ये आ गया आपका 0। सपोज मान लेते हैं एक केस में आपका डॉट प्रोडक्ट निकाला, ये आ गया 0। तो अब 0 इज इक्वल टू ये इंटू ये कॉस थीटा करोगे, तो कॉस थीटा कितना आएगा यहाँ से बताओ? 0। तो 0 में किसी का डिवाइड करो 0, तो थीटा कितना आ गया? पाई बाई 90 डिग्री। कॉस 90 पे 0 होता है ना। ये एंगल निकालने के काम में आएगा ये वाला फॉर्म। आप ये निकालना जानते हो, कल सिखा दिया। मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है, थीटा भी निकालना है, इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर है यहाँ पे? अगला पॉइंट, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2, उसी वेक्टर का आप अगर उसी वेक्टर के साथ डॉट ले रहे हो ना भाई, ये आएगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं? मैं अभी इसे ड्राइव भी कराऊंगा, प्रूफ भी कराऊंगा, ये आके धो कैसे रहा है। अगर एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, आपने उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लिया है, दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो ये प्रूफ करते हैं अभी इसको, ये कैसे आ रहा है, ये आपको ऐसे रिजल्ट याद रखना है। सेम वेक्टर का सी वेक्टर के साथ अगर डॉट ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन आप लोगों को याद है एक रिजल्ट, पिछली क्लास का शायद या क्लास का होगा, जब हमने क्रॉस लिया था सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ, वो 0 आ रहा था ना। ये भी लिखेंगे प्रॉपर्टी, लेकिन डॉट में ऐसे नहीं होता। डॉट में आ जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो इसे प्रूफ करते हैं ये कैसे होता है। अब देखो अपने पास फॉर्मूला है, क्या है? दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया है तो वो आता है पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब एक बात भाई यार, ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसका इसी वेक्टर के साथ एंगल कितना आएगा? एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसका cos 0। बस इसे एक्सपेंड कर देखो, ए डॉट, इसे आप ऐसे समझो ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे खुलता है भाई? पहले वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 0। उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल तो 0 बनेगा ना। जैसे एक लाइन ये है आपकी, दूसरी लाइन भी इसी पे रख दो, ये आपस में पैरेलल होगी। cos 0 इज 1, तो बचा कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है यार। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट जो लोगे वो आएगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर यहां तक थर्ड पॉइंट। जैसे 2 पॉइंट हो गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, ए डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वेक्टर कॉस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लेते दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया भाई लोग? 90। मतलब दोनों वेक्टर कैसे हो गए आपस में? परपेंडिकुलर। तो ए डॉट भी देखो 0 आएगा यहाँ से। cos 90 कितना होता है इसमें डालो, थीटा की जगह पे 90 रखो। cos 90 कितना होता है? ये लिखाया था। तो अगर आपको पता चल जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो तुरंत ये क्लिक करेगी आपके माइंड में कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वैसा वर्षा भी ट्रू है ये। अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 पता चल गया, समझ जाओ उनके बीच का एंगल कितना है। इधर से या इधर से, हर जगह से ट्रू है ये वाली बात। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, इट मींस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच। यहाँ लिख भी लेना है लाइन, गुड पॉइंट आ गया यहाँ। इफ क्लियर ये वाली बात का उल्टा भी ट्रू है।
दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आना है। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर, चलो ये मान लेते हैं यार, वाई कैप माइनस जे कैप प्लस प्लस के कैप और बी वेक्टर है। देखो फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है एग्जांपल ही लिख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन दे लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर दिए है, अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर, सॉरी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, है ना। क्या है एंगल, कैसे पता लगा, बोल भाई कैसे नहीं, ये बताएगा। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका, डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब एंगल 90 डिग्री, खत्म। जब भी एंगल की बात चले डॉट प्रोडक्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। कितना आ रहा है, 90। जब भी आपको एंगल निकालने की बात चले तुरंत डॉट प्रोडक्ट लेके देखना है, डॉट प्रोडक्ट का अपने पास अब तो फॉर्मूला भी है। अभी तो चलो 90 आ गया, कोई और भी आ रहा हो तो भी इस फॉर्मूले से आ जाता है सब। पहले नंबर पे तो आप निकालोगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी 2 into 1 2 माइनस माइनस 1 into 1 माइनस 1 करना है, ठीक है। अगला केस, ये कौन सा पॉइंट चल रहा है, चलो फोर्थ ले लेते हैं। वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल मतलब एक वेक्टर ये है आपका, दूसरा वेक्टर भी इधर है, मतलब एंगल कितना होगा इसके बीच का, जीरो। दो वेक्टर अगर पैरेलल है सेम डायरेक्शन जीरो, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा भाई बताओ, ए डॉट बी विल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर cos 0 इज 1, नहीं आ जाएगा। इस केस में भाई लोग जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आता है। जैसे 90 वाले केस में तो जीरो आ गया, पैरेलल वाले केस में मैक्सिमम आ गया। कोई पूछ भी ले कि भाई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो आप बोल सकते हो सर जब वो वेक्टर पैरेलल होंगे, क्योंकि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट करोगे तो मैक्सिमम ज्यादा वैल्यू आती है ना प्रोडक्ट वाली चीज। कितने बच्चों को ये वाली बात चमकी, समझ में आई ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, एंटी पैरेलल वाला केस और रह गया, वो और कर लेते हैं। अब भाई जरूरी है नहीं दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, एंटी पैरेलल वाला केस भी हो सकता है, एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो। अब एंगल कितना हो गया भाई कौन बताएगा, अब एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, वेरी गुड। लास्ट केस लिखो, when two vectors are anti-parallel, एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर is the angle between the vectors 180। अब अगर आपने सपोज डॉट प्रोडक्ट निकालने की, कितना आना चाहिए भाई, cos 180 की वैल्यू कौन बताएगा कितनी, आई है cos 180 -1, याद रखना है cos 180। देखो नेगेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा cos 180, तो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है आपका वो आएगा कम से कम, मिनिमम।
मैक्सिमम वाला केस ये है, मिनिमम वाला केस ये। cos 180 माइनस वन, आप लोग कहीं याद रखना, ये बहुत जगह यूज होगा। cos 180 माइनस वन, cos 120 माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज यार बीच में काफी बार सबको याद रखना है। 90 तक तो याद है सबको, पर ये दो वैल्यूज भी याद रखनी है। क्या एंगल बताओगे आप? क्या कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं? बोला दे कानून, बोल। चलो अब एंगल निकालना है, मैं आपको दो वेक्टर दूंगा, करना है। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन एन एंगल, दो वेक्टर देना पड़ेगा। चलो इतनी कर लो, ठीक है, लिख लेते हैं।
वेक्टर ये वेक्टर्स के बीच में फॉर्मूला आपके सामने है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो आगे बंद करके एंगल 90। पहला कराओगे आप? कराऊं? कर लिया तुमने आगे 60।
एक साथ हो गया क्या? फिर कितने रहेंगे भाई? कम सारे हो गए। चल तू ये बता, कितने ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल जीरो आ रहा है? ऐसे कितने पेयर है? कितनों का आंसर जीरो है अपने 8 में से? अकेला सिर्फ एक ही है ऐसा? सॉरी 90 वाले बताना, 90 वाले, 90 वाले ऐसे कितने जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है? चार है ना तुम्हारे हिसाब से? पक्का? मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो आप समझ जाओगे एंगल 90 डिग्री। मैं बताऊं डॉट प्रोडक्ट किस किसका जीरो है, पर मैं बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद 4, एक तो 4 है और 5 भी है क्या? 7 और 8। सही बात है। क्या यही चार वेक्टर्स, चार क्वेश्चन है जिनमें दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है? डाउट है किसी में? का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 3, 3 माइनस प्लस 2, 5, 5 माइनस 5। नहीं डायरेक्ट 90। 180 वाला कोई है क्या इसमें? कौन से में 180 डिग्री आ रहा है एंगल? सिक्स वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला होगा वो आ रहा होगा, देखो 6 वाले। यहाँ आई कैप साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। इधर आई कैप वाला देखना पड़ेगा अपने को। आई कैप साथ में है -1, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 -1। जे कैप के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 इधर पे, ये भी हो गया -1। डॉट प्रोडक्ट तो आ गया -2। क्या फॉर्मूला क्या है आपके पास? ए डॉट बी इक्वल टू, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 प्लस 1, रूट के अंदर आएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1, इधर लिखा है -1, -1 का वाले का भी मैग्नीट्यूड कितना है? बताओ इस वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? कोई होगा? वेरी गुड। cos थीटा। ठीक है। अब रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? ये सब 2 से 2 कट गया तो इधर बचा -1 इक्वल टू cos थीटा। और अभी देखो cos थीटा की -1 आई थी 180 डिग्री, एंगल पता चल गया, एंटी पैरेलल। वैसे ही दिख रहा है, माइनस का ही फर्क है। वैसे भी आपको वेक्टर जैसे इस वेक्टर में और इस वेक्टर में, वेक्टर और इस वेक्टर में केवल माइनस का ही फर्क है, देखो ध्यान। मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर किसी बच्चे ने ऐसे सोच लिया, अच्छी बात, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये सब। चलो पहले से शुरू कर लेते हैं। पहले वाले का तुम्हारा आंसर कितना है? 60 डिग्री। ए डॉट बी अगर करोगे, इधर आई कैप के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 1। इधर आई कैप है ही नहीं, जीरो है। इधर जे कैप के साथ है -1, इधर जे कैप के साथ -1, 1। जे कैप के साथ इधर है ही नहीं, 0 इंटू 1 0।
is the dot product of these vectors is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta. magnitude of A कितना है √2 √1 + 1 वाले का भी है √2 cos थीटा 1 is √2 cos थीटा यहाँ से cos थीटा आ गया हाफ cos थीटा हाफ कितने था भाई अब बताओ और कौन से डाउट है कौन सा कराना है तो वाले का आंसर बताना ठीक है वाला तुम्हारा 0 है कैसे पता लगा फिफ्थ वाला देखो वाले का आंसर बताओ नया 0 चलो मैं बताता हूँ ध्यान से समझ देखो फिफ्थ वाले दो वेक्टर है ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कितना आते मत बोलो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 1 × 2 इधर है -1 -1 -2 प्लस 1 × 2 तो आ गया 6 ठीक है 6 आ गया और अपन जानते हैं ए डॉट बी का है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर cos थीटा 6 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ √3 1 + 1 + 1 स्क्वायर के साथ और दूसरे वाले का यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 8 4 रूट में ही आएगा रूट के अंदर 3 रूट के अंदर 12 तो कितना होगा रूट के अंदर टोटल 36 12 × 3 रूट 36 का मतलब कितना होता है 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का cos थीटा आ गया 1 cos थीटा 1 कितने होता है मतलब पैरेलल वेक्टर्स हो गए ना ये वेक्टर हो गए पैरेलल ठीक है और कोई डिस्कस करने का लायक है इसमें अब बताओ डॉट प्रोडक्ट की कहानी भी हो गई यहाँ पे यार एक टाइप और बचा है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा जो बना आप लोग ये प्रॉपर्टी में जानते हैं ना आंसर 90 है लेकिन कैसे है बता बता लॉजिक बता तो दो वेक्टर अज्यूम कर लिए होंगे ना कोई भी कौन कौन से वो वेक्टर बता हाँ मान लिया ना कौन से माने वो बता क्या क्या माना है आई कैप बात है फिर गलत क्या है क्या माना है तूने ए वेक्टर करो क्या माना है 1 मैंने कहा तो वो वेक्टर है तो आई कैप मानना पड़ेगा ना वेक्टर में और बी वेक्टर को 0 मान लिया फिर डालना डॉट कितना आएगा कैसे आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कहाँ है हम अच्छा ओके 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 ठीक है ठीक है सही बात है लॉजिक सही लगाया भाई उसने बुराई की बात नहीं है मैंने बोला ना ये आदमी ऑब्जेक्टिव पेपर में
ठीक ठाक कर लेगा, इसमें उसके पास जुगाड़ रहती है। जुगाड़ सही है यार। देखो मैं तुम्हें दो तीन मेथड बताता हूँ इसके। पहली बात वो ये क्या कहना चाह रहा है, दो वेक्टर यहाँ पे ऐड किए, ठीक है, डिफरेंस किया है, मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। मान लेते हैं, चलो मैं भी इसी की तरह एक मेथड बताता हूँ। मान लो ए वेक्टर आई कैप हो गया, बी वेक्टर मान लेते हैं जे कैप हो गया, समझ लेते हैं। तो बताओ, एक बार आपने ए प्लस बी किया तो कितना आएगा ए प्लस बी, बताओ। आई प्लस जे आएगा कि नहीं आएगा। अब ले लो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट वन प्लस वन। अब अगर आप माइनस भी करोगे ना तो भी मैग्नीट्यूड देखो सेम ही आएगा। अगर आपने ए माइनस बी किया कितना आएगा, आई माइनस जे। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब एक वेक्टर आई कैप है और एक वेक्टर जे कैप है। आई कैप कहाँ होता है भाई, हॉरिजॉन्टल, जे कैप एंगल कितना आएगा इनके बीच का। तो यहाँ से समझ में आ रहा है, अगर कुछ ऐसा हिट एंड ट्रायल जैसा सोचा आपने, क्योंकि दो वेक्टर अजीव कर लिए है, अब उसने तो और ही ज्यादा वो कर लिया, सिंपलीफाई, दूसरे को जीरो ही मान लिया बेचारे को। सही है यार, वो भी सही बात है, क्या दिक्कत है, यहाँ पे जीरो हो गया तो ए वेक्टर मतलब आई कैप ले लिया तो वन हो गया इसका, तो वन इक्वल टू वन, बोल तो हो रही है इक्वेशन। आई कैप का जीरो के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आना है, डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब एंगल 90 डिग्री। अब इसका जो जनरल मेथड है वो भी देखो यार, ये तो रही वाड़ू मेथड, तो अपन जनरल मेथड की बात करते हैं थोड़ा। ये यार अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हर बार आप ये अज्यूम करके करोगे तो दिक्कत आ सकती है, कभी अच्छा क्वेश्चन बने यहाँ पे भी थोड़ा आसान कैटेगरी में। अब देखो भाई, अगर जनरल मेथड करना है तुम्हें, तब ट्रायल ले सकते, कैसे करो। ए प्लस बी भी कोई वेक्टर ही होगा कि नहीं होगा, दो वेक्टर को अगर ऐड किया है तो नया वेक्टर बनेगा, वेक्टर मान माइनस किया है तो भी एक वेक्टर। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर बोथ द साइड। इधर क्या हो गया, बोलो भाई। तो मैंने आपको एक बात लिखा है, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो या फिर उस वेक्टर का स्क्वायर करो, बात ये गई है। तो ये किसी वेक्टर का स्क्वायर है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ उस वेक्टर का स्क्वायर। बोलो, जैसे जो रिजल्ट लिखा है आपको इधर, अब ये सिंपल ऐसी तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर मतलब पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्लस टू ए डॉट बी। अब वेक्टर में क्या करेंगे ना, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे, टू ए डॉट बी इज इक्वल टू, इधर बताओ होल स्क्वायर खोलो भाई, ए स्क्वायर, कौन कौन कट गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, इधर है टू ए डॉट बी, इधर है माइनस टू ए डॉट बी, फोर इधर ले आओ, फोर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, कुछ बचा ही नहीं फिर। यार ये माइनस टू ए बी को इधर ले आया आप लोग, इधर बचा ही नहीं, मतलब ए डॉट बी कितना आ गया, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर आपस में। ये मेथड है आपका जनरल मेथड, कोई ठीक है, कोई नहीं, दोनों आने चाहिए यार, दोनों मेथड आने चाहिए। वो भी लिख सकते हो सेकंड मेथड डाल के। है बोलो रे, डाउट बताओ क्या है डाउट। इस वाले मेथड में तो होगा, ये नया मेथड है, सीखने को मिला है पहली बार। वो नोट पॉइंट है देखो, एक वेक्टर का स्क्वायर करो या उसके, बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आता है, प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई मेरे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्क्वेयरिंग वाला, स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा। चलो भाई, आज मैं सारे आज की क्लास तो देते हैं अपन वेक्टर को, ताकि 11 12 दोनों में जितना वेक्टर लगना है सब कंप्लीट। देखो इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, दो वेक्टर इस प्रकार है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड क्या है 2, वाले का मैग्नीट्यूड क्या है 3, और ए डॉट बी क्या है 4, देन फर्स्ट पार्ट ना, ये भी बोला है इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। फर्स्ट पार्ट पे आपको cos थीटा फाइंड करना है, सेकंड पार्ट पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये दो पार्ट आपको करने हैं। सेकंड वाला पार्ट तो ऑप्शन पूछा है, सेकंड वाले के ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ वाले के ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्या? क्लियर है क्या कहना चाह रहा है? नहीं क्लियर? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? दो वेक्टर दिए हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या है अपने को, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, एंगल थीटा है तो cos थीटा बताना।
पहला वाला सबका आ गया होगा, पहला पार्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दिया है करना ही होगा। पहला पार्ट हो गया, दूसरे में दिक्कत है क्या वाले का? देखता हूँ भाई क्या है। ये तो गलत है भाई, इस बात से तू गलत हो गया। हर बार सही नहीं होगा भाई तू। हाँ, बताओ पहले वाले का आंसर क्या है जी? हाँ, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या है? कौन सीधा पूछा है वो कितना है? कितना आ रहा है तुम्हारा? तो ऑप्शन वो है 1/3, 2/3, 3/2। कौन से वाले का? हाँ हाँ, तुक्का मारा है तो इतना भी कुछ हो रहा है। हाँ अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ तूने स्क्वायर किया होगा ना। अब उन्होंने बिना स्क्वायर के पूछा तो रूट नहीं लेगा तू। ऑलमोस्ट पहुंच गया था भाई। अभी तो मैं कहूँ यार, देखो पहला वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है। देखो पहले वाले में क्या बोला इन्होंने, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 4। ठीक है, अब ए डॉट बी क्या होता है भाई, अपन जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता? ए डॉट बी की वैल्यू 4 दे रखी है ना, तो अपन खुलना जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, 2 3 कॉस थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, 2 से ये 4 कितनी बार गया, तो कॉस थीटा बताओ कितना है? सब लोगों का ये तो सही होगा यार, पहला पार्ट तो सही होगा। कॉस थीटा 2/3 है। दूसरा वाला पार्ट थोड़ा मजेदार था, तो भी अपन कैसे सोचा तूने अनुराग? स्क्वायर करा, वेरी गुड। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है यार। बिना स्क्वायर के यहाँ पे कुछ रिजल्ट बनेगा ही नहीं, आप ऐसे रखे रहोगे। वेक्टर तो पता नहीं अपने का मैग्नीट्यूड पता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं मुझे ये चीज पता करना है, मान लेते हैं ये चीज पता करना है, तो क्यों ना मैं इसके स्क्वायर को पता कर लूँ। वो आ गया, उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो यार। चलो मैं जानता हूँ इसका स्क्वायर क्या होता है, पहले वाले टर्म का स्क्वायर कितना है वो, ठीक है, +4 टर्म का स्क्वायर कितना होगा, उसका स्क्वायर 4, डी वेक्टर का स्क्वायर माइनस आता है 2ab माइनस 2a.b, 2 ऑलरेडी था, इंटू 2 4a.b। क्लियर है? ये तो निकालना ही अपने को, तो निकालना है उसको x मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए वेक्टर का स्क्वायर। मैंने बताया एक वेक्टर का स्क्वायर करो या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बात एक ही है। ए वेक्टर का स्क्वायर करो या फिर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर कर दूं, बात एक ही है। मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, का स्क्वायर 9 माइनस ए डॉट भी आपको दे रखा है, देखो ए डॉट भी कितना है 4, तो हो गया 4 + 36 माइनस 24 आया आपका एक्स स्क्वायर। और एक्स माना किसको था,
डालना है अपने को पुट 24 को लिखोगे आप 4 × 6, 4 में से 2 बाहर आ गया। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, तो आप स्क्वायर निकाल लिया करो। स्क्वायर के साथ ही कुछ आइडेंटिटी बनेगी, बिना स्क्वायर के कुछ नहीं है, करके शकल देखते रहो। उसके स्क्वायर के साथ आपको कुछ तो समझ में आएगा। हाँ रखना भैया। हाँ तो तेरे पास भी कम दिमाग नहीं है तूने निकाला, उसने रूट ले लिया, ले हाथ से मिला दिया। लेकिन एक बात है यार, तुम लोग के अंदर कैपेबिलिटी तो, अप्रोच कैसे करना है ये तो। थोड़ा और हटके दे दूं यार, बताओ भाई। हाँ, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है सही में बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब जरूर नहीं है ए वेक्टर की जगह पे सी वेक्टर कर देगा, वहां पर डी वेक्टर कर देगा, अलग क्वेश्चन में, लेकिन अप्रोच यही रहने वाला है। तो यहाँ पे अप्लाई देखो, if a vector, b vector and c vector are such that a प्लस बी प्लस सी 0 है, और उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है 7, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहले ऑप्शन में 30 डिग्री, 120, 90। ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। खातिर आदमी दिमाग लगा रहा है अपना। अरे अपना अपना करो ना भाई, अपना।
5 मिनट? टाइम वैसे हो चुका है इतना। क्या बताओ जी आप? चल नहीं पड़ रहा। शिवम, क्या भाई? तो कराऊंगा, तुम लोग अफसोस मनाओगे यार, इतना आसान था ये। कभी तुम्हारे कुछ चलो ये बता दो, कितने बच्चे समझ गए कि स्पेयरिंग तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं? ये पढ़ने पड़ चुका ना बस। ये तुम समझ गए, फिर नहीं हो रहा मतलब। अरे यार वो किन किन के बीच का एंगल पूछा पता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच ये लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ भाई, मेरे पास भी कम दिमाग नहीं है। तुक्का वाले, तुक्का भी, तुक्के में भी कुछ होना चाहिए यार लॉजिक। ये नहीं कि डायरेक्ट ऐसे ही मैं सोच समझ के ही मारोगे, नो डाउट। कभी कभी तुक्का मारना अच्छा कब रहता है, जैसे दो ऑप्शन आपको पता चल चुके हैं, ये तो एलिमिनेट हो गई, ये तो हो ही नहीं सकती, कैसे भी करो तो बाकी जो दो में लगाओगे तो चांसेस सही होने के। तो हमारा ये नहीं कि चारों में अन्ना तो कैसे मारो, तो चांसेस बहुत कम है सही होने के। चलो अब करते हैं, देखो बहुत टाइम हुआ यार। किन किन के बीच का एंगल पूछा है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो कहीं ना कहीं आप ए डॉट भी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यार एंगल निकालने के लिए क्या चीज बताई मैंने आपको? डॉट प्रोडक्ट से ही काम लेना। तो मैंने क्या करा, तुम लोग समझना गौर से। ए, अब समझ गया तू? इतना दुख क्यों बना रहा है, तो करना। कर कर कर। इतना क्या दुख बना रहा था ये? क्या चल चल चल। तो इतना नहीं नहीं, मुझे प्रॉपर बता देते तो। मैंने क्या करा, जो सी वेक्टर इधर था मैंने उधर भेज दिया। क्या भेज सकता हूँ? तुमने भेज दिया था। अब बेवकूफ, फिर क्यों नहीं आया आंसर? चलो अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड। पहले वाले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वाले वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b इज इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है भाई लोग? माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना। ए वेक्टर का कितना है? 9। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? एक वेक्टर का स्क्वायर करो या उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बात एक ही है। +25 +2 a डॉट b, सी वेक्टर का कितना दिया है? 49। अरे बोलो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 7, 7 का स्क्वायर 49। अब देखो इसको यही रख के देता हूँ मैं, 2 a डॉट b।
ये 25 9 कितना हो गया? 25 और 9 कितना हो गया? 34। 49 में से माइनस करो तो कितना आएगा? बोलो। क्लियर है यहाँ तक? और आप जानते भी हो ए डॉट भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला खोलोगे। 2 व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 5। अब देखो ये 15 से ये 5 3 15 कट गए, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब cos थीटा कितना आ गया रे? थीटा कितना है? cos थीटा हाफ कब देता है? हैं? कहां तक पहुंच गए तुम लोग? कौन से स्टेप तक पहुंच गए थे बताओ? तो मतलब तुम लोगों ने इसको नहीं एक्सपेंड किया होगा ना, इसका फॉर्मूला जब एंगल निकालना है तो cos थीटा तो लाओगे कहीं ना। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हो ये अभी बताया आपको। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिया ना। पेयरिंग भी करनी है लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के यार, ए बी को चाहिए मुझे पास पास, तो उनको पास रखा उसको भगा दिया दूसरे वाले को। ये लिख लो, एक एक बार घर पे जरूर करना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कौन। तो बच्चे नीट के करें, अगर वेक्टर अच्छा हो गया तो नीट में तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वेक्टर के, जेई में 1 से 2 सिर्फ वेक्टर ही वेक्टर के। नीट में ज्यादा आते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हो गया? लिख लिया? चलो एक और लिख लेते हैं, एक और कर लेते हैं कुछ। देखो इफ द टू वेक्टर्स आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस कैप एंड वाई कैप माइनस कैप प्लस 8 के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या हो सो दैट ये तीनों वेक्टर कैसे बन जाए भाई? परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
बोलो भाई अल्फा की वैल्यू क्या हो, क्या लगा रही हो इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या का आंसर रखा हुआ है बट देख नहीं पा रही है वही, स्टेप में आंसर छुपा। दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब एंगल कितना हो गया, तो cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो। अरे लोग वन अप्लाई कर रहे हो क्या यार, cos 90 जीरो था, अभी तो लिखाया था भाई। तो अल्फा आ गया होगा आपको, बताओ कितना जल्दी किया। ये तो जीरो हो गया ना पूरा, ये इसके इक्वल है cos 90। अरे यार तुम लोग ये नहीं कर पा रहे क्वेश्चन, सच में। आंसर 14 है भाई इसका। कैसे देखो, आप जानते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो। भाई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है इनका डॉट प्रोडक्ट आगे जीरो कर दो। 3 इंटू 2 6, अल्फा -1 माइनस अल्फा 1 + 8, 1 × 8 8, माइनस अल्फा इधर लेके जाओ, 8 और 6 कितना, 14 इक्वल टू। एक लाइन का क्वेश्चन था यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई इसमें। दो वेक्टर, अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मैंने आपको एज ए रिजल्ट भी लिखाया है कि उनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए जीरो। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है, डॉट प्रोडक्ट निकालना अपने को बहुत अच्छे से आता है। बार बार ये क्यों लिखो यार, ए बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, नो डाउट अच्छी बात है, आपको ये याद है। बट थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, क्या दिक्कत है भाई। एक लास्ट लिखेंगे, आज का लास्ट। उन्होंने बोला ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 2। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के सारे घर पे करने जाके, एक बार ऐसे करना जैसे आपने अभी किया ही नहीं क्लास में, कुछ नया क्वेश्चन समझ। और इन्होंने दिया है ए डॉट बी क्या है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या हुआ, अटेम्प्ट करो। बी,
चारों में से कोई ना कोई तो होगा ही, ए बी सी डी पढ़ रहे हैं गिनती। ये सही देगा आंसर, लगा हुआ है इसमें। बताओ जी, बताओ आंसर क्या है? अभी तो किया था, ऐसा मिलता जुलता यार। क्या स्क्वायर करके निकाल लो, बाद में इसका रूट ले लेना। अभी तो आप लोगों ने किया था ना, क्या स्क्वायर एक बार निकाल लो, स्क्वायर आ गया तो समझो ये भी आ गया, रूट ले लेना। आंसर डी ही है। अबे जब सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन, सेम तो नहीं, वहाँ पे शायद a+2 भी था मुझे जहाँ तक याद है, 2√6 जो आया था, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को फर्क थोड़ी ना है। इसका स्क्वायर निकालते हैं चलो। ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर -2a.b, 4+25 -4 से 4 बचा छोड़। इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर 25 है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। क्लियर है क्या? आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे देखो, तो अगर ये प्रैक्टिस कर ली ढंग से तो आपको कोई भी डाउट नहीं आना पूरे वेक्टर से रिलेटेड, गारंटी। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क यही है फिलहाल, जितने भी क्लास में कुछ करें वो सारे निपटा दो। थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी था, फॉर्मूला वगैरह, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना, कब पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है, एंटी पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है, सारी चीजें। अब क्लास है तुम्हारी, तुम्हारी क्लास है क्या? अब तक तुम लोग यही बैठो, बायोलॉजी क्लास में बैठते हो क्या? तो वो इतनी पार्टी उधार है इसको, इसलिए पार्टी करवा दूंगा। और क्या है, पता लग गया तुम लोगों को क्या है होमवर्क, बताना। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करने और थ्योरी में जो भी पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कवर कर लेना सारा। फिर अब अगले चैप्टर में फिर आएंगे हम, लॉज ऑफ मोशन। तुम लोग का ये प्रोजेक्ट था मोशन इन 2D, थोड़ा वैसा रह गया ना, तुम बीच में आए थे ना तुम लोग। हाँ, तो कवर कर लेंगे अपन बैकअप धीरे धीरे। अभी फिलहाल लॉज ऑफ मोशन से कर लेंगे ताकि सबका एकदम बराबर पे आ जाए।